जरा ध्यान से सुनना। स्वयंभू मनु जी ने अपनी कन्या का विवाह करदम मुनि से किया और वहां से चले गए कन्या का दान करके। बोले जिले कन्यादान हमने कर दी, अब हमारो जा पे कोई अधिकार नहीं है। बताओ, कन्यादान करने के बाद अधिकार रह जाता है क्या? कन्यादान छोड़ो, कोई भी चीज आप दान कर दो उसके बाद आपका अधिकार है उस पर कुछ? कोई अधिकार नहीं होता है। चाहे कोई वस्तु सही है, चाहे कन्या सही, अगर दान कर दिया तो फिर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मम्मी नहीं मानते। मैं कैसे मान जाऊंगी, मेरी छोरी है। मैं तो 10 घंटा में 6 घंटा फोन करूंगी, जहीं पे सब सब्जी के बारे में पूछ लूंगी। सास ससुर ते न्यारी भाई के ना भाई जावा तो वह पूछ लूंगी, और ना है रही तो जबरदस्ती कराए दूंगी। है? मेरी छोरी बहुत दुख पा रही है तुम्हारे यहाँ। ले बता, तो इतनी दूर से ही पता चल रही है कि दुख पा रही है। और लाली तू ऐसे रही हो, सास ससुर की बात न मत आई हो, अपनों अलग कर खाए ले कर चूल्हो अलग धल ले, सबरी पट्टी पढ़ाई देगी। बताओ, सास काऊ की कोई गलत कहेगी? जो माँ अपने बेटे के लिए उसने जिंदगी भर सपने देखे कि मैं अपने बेटे का विवाह इस प्रकार से करूं और बेटे को खुश रखूं, बेटा मेरा खुश रहे, अपने परिवार में खुश रहे, तो वो अपनी बहू को दुख देना चाहेगी क्या? लेकिन सही बात पे तो कहेगी ना, कहेगी कि बेटा ये ऐसे गलत बात है, इसको मत धारण करो, सही मार्ग पे चलो। क्यों? क्योंकि सही मार्ग पे नहीं चलेगी तो फिर मेरे बेटे को घर तो बिगड़ेगो। भाई तू गलत चलेगी तो घर किसको बिगड़ेगो? बेटा को ही बिगड़ेगो। फिर दुख कौन को होगा? कि बोले मोये तो होगा माए। इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू सही मार्ग पे चल। यही तो कह देती है कभी कभी। अब चाहिए बात की बुरी है, तू ही बुढ़िया चो बोल रही है ना? तू ही चो बोल रही है। सास तो यही बात की बुरी है कि इतनी बातें चो बोल रही होते। और मम्मी ने पीहर में खूब चिमटनते मारी हो तो को वो मेरी मम्मी है। वो मेरी मम्मी है। अच्छा, बात सही मैं कह देता हूं, कड़वी तो है, मैंने पहले कह रखी है। बुखार की दवाई कड़वी है, पर बुखार वो वही दूर करेगी। और गोली की जगह पे लॉलीपॉप खाते रहो, टॉफी खाते रहो, वो का बुखार सही कर देगी। तो मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हें खुश करने के लिए और वैसी झूठ मूठ की बातें कहूं तो फिर वो गलत है ना। जीवन की सच्चाई को कहना चाहिए। भागवत कथा के माध्यम से समाज में सुधार आए, घर बचे सबके, बिगड़े नहीं। आज से 20-25 साल 30 साल पहले कोई जानते हो कि डिवोर्स क्या होता है? कोई जानते हो? 30-35 साल पहले तलाक हो तो कहा चीज है? अब तो अगरबत्ती के धुआं की तरह तलाक है। रो ने कोई बात, ले तलाक, ले तलाक। कारण क्या? समस्या क्या? पहले के जब समय में जब विवाह होता था तो माता पिता अपनी बेटी से भी हाथ जोड़ के कहते थे, बोले बेटा सुन, आज तक हम तेरे माता पिता थे, लेकिन आज के बाद वही तेरे माता पिता हैं, उनके कहने में चलना और हमारी लाज बचा के रखनी है। तो और सुन, लड़ाई झगड़े किस परिवार में नहीं होते, सब में होते हैं। हमारे भी यहाँ हुए, तेरे भी यहाँ हो सकते हैं। सुख दुख सबके यहाँ आता है, हमारे भी यहाँ आया है, हुआ तेरे भी यहाँ आ सकता है। ये तेरा भाग्य है, हमने तो सुखी परिवार में किया, हो सकता है वहां समस्या खड़ी हो, कोई पैसा की, धेला की, जमीन की, जायदाद की। विवाह जब होता है ना तो कन्या का सीधा पैर जब भामर पड़ती है, फेरे होते हैं, तो सीधा पैर एक ऐसे बटना से लगवायो जावे ना, का वो ध्यान है कि ना है? उसे कहते हैं पर्वत फल। उसका मतलब क्या होता है? उससे पैर लगवाते हैं कन्या का, बोले इससे इस जैसा बनना है आपको, स्थिर। पर्वत को देखा है, आंधी आओ, बारिश आओ, तूफान आओ, कुछ भी आओ, वो अपनी जगह से हिलता है कुछ भी? पर्वत तो अपने स्थान पर ही रहता है।
बोले सुनो, ससुराल में दुख आओ सुख आओ, निर्धनता आओ, चाहे धनवान है जाओ कछु हो, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है। जिना के बांध पोट रहे में चली मैं चली मैं चली है? इसलिए बात हंसी की भी है, हंसी हो जाती है। हंसी किसकी हो जाती है? बोले माँ बाप की। जीवन में ध्यान रखना, पहले माता पिता यही कहते थे बेटा सास ससुर की सेवा करना। जब सीता मैया विदा हो रही थी तो उनकी माँ ने यही कहा, बोले सास ससुर की सेवा करियो, पति सेवा से कभी नाम करियो। क्या शिक्षा दे रही है? सास ससुर की सेवा करनी है बेटा, क्योंकि सास ससुर की सेवा कर लेगी तो तुमको आशीर्वाद मिल जाएगा। जीवन में कभी कोई संकट कभी दुख को उठाना ही नहीं पड़ेगा तुझे, समाज में भी तुझे मान प्रतिष्ठा मिलेगा। वास्तव में सा उसकी बहू है, उसने अपने सास ससुर की क्या सेवा करी जा। मैं पहले बता चुका हूं, कथा भागवत केवल मनोरंजन का सौदा नहीं है, इसको सुन करके इस पे चलना चाहिए। रामायण तो पढ़ते हो लेकिन उसमें से आज तक अपना कोई पात्र नहीं ढूंढा। हम हैं कौन, हमें क्या करना है जीवन में? अरे तुम राम हो, लखन हो, दशरथ हो, कौशल्या हो, सुमित्रा हो, के मंथरा हो, हत कौन हो? एक पात्र तो ढूंढूंगा मैं ते। अगर राम हो तो पिता की आज्ञा का पालन करने लग जाओ तुरंत। अगर उसमें से तुम सीता हो तो पति की आज्ञा का पालन करो। लखन हो तो भाई की सेवाकारी बनो। एक कोई पात्र तो ढूंढ लो कि हम तो जा पात्र निभाना चाह रहे हैं, और भैया तुम निभाई लो, वाई से कल्याण है जाएगा। इसलिए सीता मैया की बात कह रही है, बोले सास ससुर की सेवा करियो, पत सेवा से कभी ना मुकरियो। तो एक कसम है मेरे दामन की, तू गुड़िया मेरे आंगन की। इस प्रकार से बताओ, जगत की जननी है सीता मैया, लेकिन फिर भी उनको समझा रही है उनकी माँ। वो क्या नहीं जानती लेकिन फिर भी समझा रही है। और अब क्या कर देती है? बोले पहले ही ले गैस सिलेंडर ले जा, चकरा बेलन ले जा, ब्याह कोई। कहा दर्शाना चाहती हो? बोले जात के हम न्यारी है जा। सास ससुर ते न्यारी है जइयो, पते बजवारे की बातन में मत आइयो। मोए पहुंचाती रहियो कट्टी समय समय पे दामन की। चल तू गुड़िया है मेरे आंगन की, तू गुड़िया है मेरे आंगन की। काय काजे बस गट्टी काजे। इसलिए अपने बेटियों को अच्छी उचित शिक्षा दीजिए, जिससे कि बेटी का भविष्य बने, बेटी का घर बन रहा रहे। उन माओं को यह विचार करना चाहिए कि तुम फजीता किसका करा रही हो? अपनी बेटी का। आज तुम अपनी बेटी को गलत रास्ते पे चला दोगी, कल तुम न रहोगी तो भाई भौजाई वो किसका सम्मान करेंगे? उस बेटी को भी ध्यान रखना चाहिए। आज तो तुझे प्रेम से रख रहे हैं, कल वही कह सकते हैं बोले तू अपने पति की नहीं हुई तो हमारी क्या हो जाएगी। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पतिव्रता स्त्रियों का धर्म यही है कि अपने पति की सेवा में रहे।